हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एटवार क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बार बार कमेंट किए कि सर एबीटीए से फिजिकल साइंस के एमसीक्यूज को सॉल्व करवा दीजिए। तो मैं आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग एबीटीए से फिजिकल साइंस को जो है फिजिकल साइंस के एमसीक्यूज को सॉल्व करवाने वाला हूं। आप लोग एबीटीए में देख सकते हैं पेज नंबर 172 में जो इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन है फिजिकल साइंस के, उसको आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1.1 में क्वेश्चन क्या है, विच लेयर हैज हाईएस्ट डेंसिटी इन एटमोस्फेयर। सबसे ज्यादा डेंसिटी किस लेयर के है एटमोस्फेयर में? तो ऑप्शन ए है ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी है स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन सी है मेसोस्फेयर, ऑप्शन डी है थर्मोस्फेयर। तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है अब सबको पता है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फेयर। इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसके मास सबसे ज्यादा है और इसमें आंधी बारिश तूफान ये सब होते रहते हैं, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 1.2 में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीवी फॉर 4 ग्राम H2 गैस एट STP। देखिए पीवी की वैल्यू निकालना है तो हम लोग जानते हैं पीवी इक्वल टू क्या होता है, पीवी इक्वल टू, इधर देखिए आप लोग, पीवी इक्वल टू क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है कि नहीं होता है ना। आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो यहां पर हम लोग को क्या करना है, पीवी की वैल्यू निकालना है। तो यहां पर हम लोग को क्या दिया है, 4 ग्राम H2 गैस, यानी 4 ग्राम H2 गैस के लिए STP पर जो है पीवी की वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास देखिए पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लोग जानते हैं, तो हम अगर एन निकालना चाहिए, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, बाय मोलर मास। ओके, तो गिवन मास कितना है 4 ग्राम, तो 4 मोलर मास किसका लिखना है, इसी का लिखना है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वो 1 होता है। तो इसका मोलर मास अगर निकालेंगे H2 है, देखिए H2 है तो 1 × 2 हो जाएगा, यानी 2 × 1 = 2, यानी मोलर मास कितना होगा 2 होगा। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = कितना 4, यानी n कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर n की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2 और r और यहाँ पर क्या होगा t। तो पीवी इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, पीवी इक्वल टू मिल गया 2RT। तो ऑप्शन में देखिए 2RT है क्या, ऑप्शन बी में है 2RT। तो हम लोग जानते हैं कि आइडियल गैस से पीवी इक्वल टू क्या होता है, पीवी इक्वल टू nRT होता है। n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे गिवन मास बाय मोलर मास से। ठीक है, तो हाइड्रोजन का गिवन मास दिया हुआ कितना 4 ग्राम और मोलर मास कितना हाइड्रोजन का मोलर मास है 2, H2 है ना, H2। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट तो होता है 1 के साथ 2 को गुना करेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन का एटम है, तो 2 से गुना करेंगे। ओके, तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना मिलेगा हम लोग को 2 मिलेगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 2RT हो जाएगा, यानी पीवी इक्वल टू 2RT, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1.3 में क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास यानी m एंड वेपर डेंसिटी यानी d फॉर गैसियस सब्सटेंस। देखिए एटॉमिक मास और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन है, तो हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक मास जो होता है यानी m = 2d होता है, m = 2d, यानी एटॉमिक मास जो होता है वो वेपर डेंसिटी का 2 गुना होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं। तो m का मतलब एटॉमिक मास और d का मतलब वेपर डेंसिटी। तो m = क्या होता है 2d होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, m = 2d, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है 1.4 में क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फोकल लेंथ निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, r = 2f, हम लोग क्या जानते हैं r = 2f। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या दिया हुआ है, देखिए हम लोग क्या निकालना है, व्हाट इज द फोकल लेंथ निकालना है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या बैठेगा 20, ओके, इक्वल टू 2f है ना, तो f रखेंगे 2 नीचे आ जाएगा इसके 20 के, काटेंगे तो डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा, 2 × 2 2 10 20, यानी 10 मिलेगा। तो यानी कि f कितना होगा, फोकल लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ऑप्शन में है क्या, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1.15, द डेविएशन ऑफ व्हाट कलर इज लोएस्ट एट द टाइम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के जरिए जब रिफ्रैक्शन होता है तो सबसे कम डेविएशन किस लाइट के होता है, तो सबसे कम डेविएशन रेड कलर का होता है। इसके वेवलेंथ ज्यादा है, इसी वजह से इसका डेविएशन कम होता है। अगर सबसे ज्यादा डेविएशन बोले तो सबसे ज्यादा डेविएशन होता है वायलेट का। तो यहाँ पर सबसे कम पूछा गया है तो इसलिए रेड होगा, सबसे ज्यादा पूछा जाने से वायलेट होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस विच पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट। देखिए 10 ओम रेजिस्टेंस है हमारे पास और 10 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पावर क्या होंगे, तो हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है V² बाई R होता है। ठीक है, हमारे पास जो है
पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना दिया है 10 ओम। ठीक है, तो पोटेंशियल V का मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये कितना दिया 10 वोल्ट यानी 10 स्क्वायर होगा, देखिए स्क्वायर है ना, तो इसको स्क्वायर है तो इसको मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं 10 × 10 डबल लिख सकते हैं। R का मतलब क्या रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो 10 नीचे होगा तो ये 1 10 कट जाएगा तो हम लोग क्या मिलेगा P = 10 मिलेगा। P का मतलब क्या होता है पावर, पावर के यूनिट क्या होता है वाट। ठीक है, तो 10 वाट, 10 वाट ऑप्शन में है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 10 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द एनर्जी व्हेन 1 यूनिट मास यानी कन्वर्टेड टू इट। देखिए अगर एक यूनिट मास को कन्वर्ट करेंगे तो हम लोगों को 931 मेगावोल्ट मिलेगा, यहां पर V कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, 931 मेगावोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एलिमेंट हैज मिनिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इनमें से किसका जो है सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। तो देखिए अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो इंक्रीज होगा, तो मिनिमम पूछा गया है, तो मिनिमम पूछा गया है। तो देखिए अगर हम लोग सेकंड पीरियड में देखेंगे ग्रुप 13 से नीचे सेकंड पीरियड के, तो हम लोग को क्या मिलेगा सबसे पहले एल्यूमिनियम, फिर क्या मिलेगा सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन, उसके बाद आर्गन मिलेगा। ठीक है, ये ग्रुप 18 में मिलेगा। तो मिनिमम पूछा गया, तो मिनिमम एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम है क्या, एल्यूमिनियम है ऑप्शन में, एल्यूमिनियम तो है नहीं। उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन है क्या, सिलिकॉन भी है नहीं। इसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस है क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में फास्फोरस है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फास्फोरस के बाद क्या होगा, फास्फोरस के बाद होगा सल्फर, सल्फर भी है लेकिन ये इसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ज़्यादा है, तो आंसर होगा राइट क्या ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस पहले आता है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा इंक्रीज होगा, तो सबसे कम पूछा गया तो इसलिए P4 क्या, P4 फास्फोरस। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 1.10 में, इन विच कंपाउंड कंटेन्स ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर सेल ऑफ सेंट्रल एटम। देखिए बोला जा रहा है कि इनमें से, देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से किस कंपाउंड के आउटर सेल में, सेंट्रल एटम के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रेटर देन यहाँ पर है, कभी कभी मोर देन भी हो सकता है ऑप्शन में, सॉरी क्वेश्चन में मोर देन या ग्रेटर देन। ओके, तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किस एटम, किस कंपाउंड के सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, तो किसके होते हैं, ऑप्शन होगा राइट PCl5, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा ये। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जिसके आउटर सेल में सेंट्रल एटम के 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इस तरह का एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगर पूछा जाए ड्यूप्लेट रूल को कौन फॉलो करता है तो LiH लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, ये ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करता है। ये अगर पूछा जाए ऑक्टेट को कौन नहीं फॉलो करता है तो यही नहीं करता है, ये ड्यूप्लेट को फॉलो करता है। ठीक है, ऑक्टेट को नहीं करता, ऑक्टेट को नहीं करता है, ड्यूप्लेट को फॉलो करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.11 देखिए क्या है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस विच यानी फॉर्म फ्लोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, किससे जो है, किसके वजह से या किससे जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है आयंस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयंस। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का जब प्रोसेस करते हैं तो आयंस के थ्रू करंट का बहाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 1.12 में, विच रिएक्शन हेल्प्स टू आइडेंटिटी H2S गैस इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में कौन से रिएक्शन जो है हेल्प करता है हमें क्या करने में, H2S गैस को पहचानने में। तो आंसर होगा लेड एसिटेट, ये करता है लेड एसिटेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन विथ कार्बन। कार्बन के साथ रिडक्शन से कौन से जो है मेटल हमें एक्सट्रैक्ट, कौन से मेटल जो हमें हासिल होता है, यानी कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आंसर होगा Zn जिंक। क्या आंसर होगा, Zn जिंक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.14, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है क्या, दूसरा क्या होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में एल्केन होगा और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। ओके, तो यहां पर पूछा गया कि इनमें से कौन जो है सैचुरेटेड जो है हाइड्रोकार्बन है। तो हम लोग इसका जो है जनरल फॉर्मूला से पता करेंगे। तो देखिए Cn यानी कार्बन के जितने एटम होंगे उसका डबल एटम होंगे हाइड्रोजन का, फिर +2 करना है। ठीक है, तो कार्बन के 3 एटम है, 3 का डबल 6,
6 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, इसमें तो 8 है नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कार्बन का आइटम कितना 2, तो 2 का डबल हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन ये यानी CN यानी कार्बन 2, हाइड्रोजन क्या होगा 2N है ना, देखिए 2N है तो इसका डबल करना है, तो 2 का डबल कितना 2 2 गुना 4, ठीक है। फिर प्लस क्या करना है 2 करना है, तो +2 करेंगे अगर तो क्या मिलेगा यानी C2H6, तो ये होगा हमारा एल्केन C2H6। ये जो है ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन बात बराबर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसमें जो है एक अल्कीन होते हैं और एक अल्काइन होता है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन होगा। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला, ये अल्कीन का, ये अल्काइन का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनमें से कौन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है। तो देखिए यहां पर एपोक्सी रेजिन दिया हुआ है, पॉलिस्टर दिया हुआ है, फेनोल फॉर्मल्डिहाइड बेंजीन दिया हुआ है, इसके बाद PVC दिया हुआ है। तो PVC जो है ये नहीं है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, एक तरह का पॉलीमर है जिसको हीट देने पर क्या हो जाता है वो और भी स्ट्रांग हो जाता है, रिजिड हो जाता है, ठीक है। तो PVC जो है ये नहीं है, बाकी ये तीनों जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये जो क्वेश्चन है ये कुछ न्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से जानिएगा। और मैंने जो बताया PCl3 जिसका सेंट्रल एटम के आउटर सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, ये भी कुछ नया क्वेश्चन है, इसको आप लोग दिमाग में यानी माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो ये कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है, तो PVC नहीं है, ठीक है। यानी जो पॉलीमर पड़े हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है, कुछ नया पॉलीमर जो अगर आपको दिखता है तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। तो जैसे कि ये सब नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग फिजिकल साइंस के ABTA से क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है फिजिकल साइंस के तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और अगर आपको फिजिकल साइंस डिफिकल्ट लगता है तो हमारे वीडियोज़ है उनको आप देख सकते हैं, फिजिकल साइंस के हर एक चैप्टर के लगभग वीडियोस है उसको देख सकते हैं। और आप तो सुनना नहीं चाहेंगे लेकिन फिर भी सुन लीजिए। अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं या डर लगता है आपको कि पास कैसे होंगे तो हमारे नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नंबर है 8250832952। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप के थ्रू, आपको मिनिमम प्राइस में नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।